पता नहीं है कि अभी सरकारी स्कूल के घोटाले में 13 करोड़ का घोटाला मनीष सिसोदिया जी पे पाया गया है, तो वो फिर से जेल जाने वाले हैं चुनाव से पहले ही। तो जैसे पहले दवाइयों बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप जी पाया गया है जी। और अभी फिर से जाने वाला है। यही चीज आपको ज्यादा नहीं 15-20 दिन बाद आप मुझसे आके पूछ लेना कि वो जेल के अंदर है। चलिए बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी बात मैम ने बोली है। मेरे को तो डर ये है, कसम से बता रहा हूँ कि फिर से जो है यूट्यूब हमारी वीडियो ना डिलीट कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक रहो, हिंदू जागो, नहीं तो यहाँ ज्यादा देर नहीं है। यही सब यहाँ होना है जो वहाँ पे हो रहा है। अगर वो सरकार आई तो यही, आज नहीं तो कल हमारी बहन बेटियों का ऐसे ही काटा जाएगा। तो मैं सिर्फ यही कहूंगी, घर भी बने गरीब का कुटिया की रक्षा हो, घर भी बने गरीब का कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल चुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल चुटिया की रक्षा हो, और खेत पे सोए किसान के खटिया की रक्षा हो। और सभी देशवासियों से बस सिर्फ एक, दिल्ली वालों से एक ही निवेदन है, भाइयों और बहनों ऐसा बटन दबाना जो मेरी बिटिया की रक्षा हो, मेरी बिटिया की रक्षा। हमारा राशन कार्ड बंद कर दिया, 11 साल से कोई राशन कार्ड नहीं बना है, 11 साल से। और बिजली फ्री की, क्या फ्री किया? हमारा टैक्स तुम खुद खा रहे हो ना, टैक्स तो हमारा फ्री नहीं किया ना। बिजली फ्री कहाँ की? एक का तुम नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन 10 लोगों का बिल बढ़ के आ रहा है, उसका क्या? राशन कार्ड तुमने बंद कर दिया, पेंशन बुजुर्गों की तुमने बंद कर दी। कुछ फ्री दिया है ना, तो आपकी जेब से उसने कुछ ना कुछ निकाला भी है, जैसे कि पेंशन। अभी आप पूछ लेना, आप ये सर्वे करा लेना कि कितने घर के बुजुर्गों की पेंशनें नहीं बनी है, राशन कार्ड नहीं बना है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप ये सब फ्री करके पब्लिक को गुमराह तो कर रहे हो, लेकिन हमारी दिल्ली की पब्लिक इतनी भोली है जो सिर्फ बिजली और बस फ्री से बस इतना हो गया उनके साथ, तो ठीक है उनके लिए कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इंडिया का दिल है जी। और इस बार यहाँ कमल भी खिलेगा जी। तो थोड़ा सा सब्र रखो, सब्र, पिक्चर अभी बाकी है। इस वीडियो में व्यक्त धारणा, विचार, टिप्पणी, मत और बयान पूरी तरह से इसमें शामिल भागीदारों और वक्ताओं के हैं। हमारा मकसद किसी व्यक्ति, लिंग, धर्म, नस्ल, समाज और संगठन आदि की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह चैनल इस वीडियो में शामिल किसी बयान की पुष्टि नहीं करता है और न ही उससे अपनी सहमति जताता है। बयान की पूरी जिम्मेदारी वक्ता की है। तो स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पे दोबारा से जी। मैम, अभी जो हमने पहले जो पिछली वीडियो डाली थी, आपने जो स्पीच दी थी, उसके हिसाब से मेरे ख्याल से कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब वो वीडियो जो है डिलीट हो गई, लेकिन मेरे को इस बात की खुशी है कि मैम को हमने दोबारा कोशिश करी और मैम हमारे चैनल पे दोबारा जुट रही है। तो मैम, अभी जो 2025 का चुनाव आ रहा है, तो उसको किस हिसाब से आप देखते हैं? पहले तो सभी को जय श्री राम। मैं जो देख रही हूँ, जिस हिसाब से पब्लिक को पागल बनाया जा रहा था, जो अब तक बनाया केजरीवाल जी ने, तो उस हिसाब से अब पब्लिक भी बहुत समझ चुकी है और सब इतना समझती है कि हाँ, हमको पागल बनाया जा रहा है, क्योंकि जो फ्री की रेवड़ी वो दे रहा था अब तक, लेकिन उसने कुछ नहीं दिया। तो इसका मतलब यही है कि हमारी सरकार आने वाली है। तो लेकिन अगर जैसे देखा जाए तो केजरीवाल की अगर बात करें, आप भी महिला हैं, तो केजरीवाल जो है महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है, जैसे कि बस में टिकट फ्री, और उनका आधे से ज्यादा जो वोटर है वो महिलाएं, उनको काफी सारी महिलाएं ये कहते हैं कि हम जो केजरीवाल को ही देंगे, क्योंकि उन्होंने फ्री की इतनी रेवड़ियां बांट दी है। और लोगों को सबसे मेन चीज है कि नीचे से नीचे स्तर तक उनके जो सुविधाएं हैं जो उन्होंने दी है वो पहुंचा है। नहीं, ये गलत फहमी है, सभी की ये गलत फहमी है कि महिलाएं चाहती हैं केजरीवाल को। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे पहला घर महिलाओं का ही टूटा है। उसने एक बोतल फ्री दी, महिलाओं को पिंक ठेके खुलवाए, तो वो हम लोगों ने प्रयास किया। हम जानते हैं ना इस दर्द को। तो जिस महिला के घर में आदमी शराब पी के आ रहा है, जो बंदा 50 रुपए की शराब पीता था वो फिर 100 रुपए की पीता है, 100 में एक बोतल और फ्री आ रही है, तो डबल पी रहा है, तो महिला का घर बिगड़ रहा है ना। तो वो महिला कितनी पीड़ित है, आपने बीच में देखा नहीं होगा कितनी सड़कों पे महिलाएं उतरी थी। और आज बस है ही नहीं, तो महिला फिर जाएंगे कहाँ? और कितना बदतमीजी करते हैं कंडक्टर। चढ़ गई, हम लोगों से भीख मंगवाया जा रहा है, हम चढ़ेंगे बस में, देना एक पास।
तो क्या है ये? हमें भिखारी बनाया गया है, हमें भीख मांग रहे हैं। और कितनी महिलाएं जाती हैं बस में, ये बताइए कितने जॉब कर रही हैं? क्या हम महिलाएं जॉब करेंगी तो हम ये नहीं 10-5 रुपए की टिकट नहीं ले सकती हैं? ले सकते हैं ना। जब हम बाहर जा सकते हैं तो हम 10-5 रुपए की टिकट भी ले सकते हैं। अगर करना था तो हर घर से जेंट्स निकल के जाता है, जेंट्स की फ्री करता है जी टिकट। महिलाओं की क्यों की? क्योंकि महिलाएं कम जाती हैं। जी, ये चीज तो खैर इस चीज को लेकर के मैं भी बोलूंगा, जो है महिलाएं जो है काफी सारी महिलाओं से जब हमने बात करी इन सब चीजों को लेकर के, टिकट को लेकर, इन सब चीजों को लेकर, तो उन्होंने खुद भी बोला कि हम टिकट ले सकते हैं, लेकिन ये जो फ्री की रेवड़ियां हैं, चाहे कोई सी भी सरकार हो, वो बांटना बंद करे, तब उसके बाद में हम जो है अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होंगे। मैम, जैसे अगर अब दूसरा सवाल अगर मैं आपसे बात करूं, अभी इस बार जो है आपको क्या लगता है कि 2025 का जो चुनाव है, इसमें बदलाव आएगा महिलाओं को लेकर के? महिलाएं इस बार क्या सोच के वोट डालेंगी और क्या क्या स्टैंड रहेगा इस बार? महिलाएं अब समझ चुकी हैं, थोड़ा बहक गई थी जी तो अभी समझ चुकी हैं। पूरा बदलाव आएगा, भाजपा सरकार आएगी दिल्ली में, पूरा यकीन है। और महिलाएं तो बिल्कुल समझ चुकी हैं, जी ये तो कंफर्म है, महिलाएं समझ गई। क्योंकि आज भी किसी भी महिला से तुम नॉर्मल घर में चले जाओ, वहां जाके पूछो ना, तो वहां सबको पता है। इसने पंजाब में भी फ्री कहा था, 1,000 रुपए पर महिला को देंगे, दिया? नहीं दिया। जी पिछली चुनाव में भी यहाँ भी कहा था, अरे भाई फ्री मत दो हमें, जो हमारा हक है हमें वो ही दे दो। जो हमारा राशन कार्ड बंद कर दिया, 11 साल से कोई राशन कार्ड नहीं बना है, 11 साल से। और बिजली फ्री की, क्या फ्री किया? हमारा टैक्स तुम खुद खा रहे हो ना, टैक्स तो हमारा फ्री नहीं किया ना। बिजली फ्री कहाँ की? एक का तुम नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन 10 लोगों का बिल बढ़ के आ रहा है, उसका क्या? जी राशन कार्ड तुमने बंद कर दिया, पेंशन बुजुर्गों की तुमने बंद कर दी, तो इससे क्या हुआ? नुकसान तो हमारा ही हुआ ना। जी मैम, मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है। जैसे अभी अगर ताहिर हुसैन जी की बात करें, ताहिर हुसैन, ठीक है, अभी दिल्ली दंगों का जो है मास्टरमाइंड माना जाता है, अभी हुआ भी था, आपको पता भी। तो आप उस चीज को, ओवैसी जी ने जो है उन्हें टिकट दिया है दिल्ली से ही, मुस्तफाबाद से, तो आप उस चीज को लेकर के क्या कहेंगे? जब वो जो बंदा जैसा होगा वो ऐसे का ही तो टिकट देगा, वो किसका साथ देता है? हम्म, तो जो हमारा नारा है ना वो सही है, बटेंगे तो कटेंगे, तो ये सत्य है। क्योंकि उसने टिकट ही ऐसे इंसान को दिया है। वो क्या, वो ये नहीं देखता है क्या है, उसको बस धर्म से मतलब है, वो धर्म देखता है ये हिंदू धर्म का है, तो किस हिसाब से मारता है वो भी आपको पता है, जी सबको ही पता है। तो हमारा जो नारा है ना वो सही है, एक है तो सेफ है, जी, और बटेंगे तो कटेंगे। बटोगे तो कटोगे। जी तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, जो हमारे मोदी जी फ्री मकान दे रहे हैं गरीबों को, वो दो ना। जो यहाँ पे अभी तक पूरे ऑल इंडिया में जो 5 लाख का हमारा इलाज फ्री हो रहा है, वो दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया? जी नहीं किया ना। जी लेकिन ये बताइए ना, तो यहाँ पे मकान दिया जा रहा है ना, यहाँ पे कोई गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। ये सरकार कौन कर रही है? हम ही कर रहे हैं ना, बीजेपी सरकार कर रही है ना, मोदी जी कर रहे हैं ना। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जो हम लोग अब इनको वोट दे सके, जी कुछ भी ऐसा नहीं किया है। जी। और मैम, मेरा आपसे एक सवाल और है। जैसे अगर अभी जो है हम बात करें, अभी अगर मैं बात करूं 2025 का लेकर के, ठीक है, तो इस बार जो है कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है हर बार जो है संविधान दिखाती है कि बीजेपी सरकार जो है संविधान का उल्लंघन कर रही है और संविधान खत्म करना चाहती है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो है महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, झारखंड का चुनाव हुआ है और हरियाणा का चुनाव हुआ है, जब संविधान खत्म नहीं हुआ, तो इस बार क्या बीजेपी सरकार जो है संविधान खत्म कर देगी? भाई बीजेपी संविधान क्यों खत्म करेगी ये बताइए ना। और कौन सा संविधान खत्म हुआ है, मुझे पहले तो ये उनसे ये पूछा जाए कि एक आप ये चीज दिखाइए ना, संविधान वो पढ़ना जानते हैं? कभी उन्होंने संविधान पढ़ा है क्या? उनको एक शब्द पूछ लीजिए संविधान है क्या, वो नहीं बता पाएंगे। तो वो तो खाली उनको सिर्फ एक ही चीज रट रखी है उन्होंने, वो संविधान के नाम पे करते हैं, ये अपना फ्री की रेवड़ी के नाम पे करते हैं। इन दोनों ने इन पे और कुछ दूसरी चीज है ही नहीं। जी। और जैसा भी मनोज तिवारी सर की बात करें तो उन्होंने कहा था कि अगर जो है अभी जो ताहिर हुसैन जी को जो टिकट दिया ओवैसी जी ने, ठीक है, तो उन्होंने साफ ये बात बोली है कि क्या नाम है, अगर जो है वोट देते हैं
ठीक है, तो वोट देंगे तो सीधा सा मतलब रहेगा कि दंगाइयों को वोट दे रहे हैं। तो इस चीज को लेके क्या स्टैंड है आप लोग? बिल्कुल दंगा होना है, और जो जो वहां पे हो रहा है ना अभी जी बांग्लादेश में, वो ही यहाँ होना है। तो इसलिए मेरा सिर्फ एक ही संदेश है, एक रहो, हिंदू जागो, नहीं तो यहाँ ज्यादा देर नहीं है, यही सब यहाँ होना है जो वहां पे हो रहा है। अगर वो सरकार आई तो यही, आज नहीं तो कल हमारी बहन बेटियों का ऐसे ही काटा जाएगा। जी जी। तो मैं सिर्फ यही कहूंगी, घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो। घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो। मंदिर तिलक कमंडल, चुटिया की रक्षा हो। मंदिर तिलक कमंडल, चुटिया की रक्षा हो। और खेत पे सोए किसान के खटिया की रक्षा हो। और सभी देशवासियों से बस सिर्फ एक, दिल्ली वालों से एक ही निवेदन है, भाइयों और बहनों, ऐसा बटन दबाना जो मेरी बिटिया की रक्षा हो, मेरी बिटिया की रक्षा हो। जी मैम, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुनकर आपसे। और जो है हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। क्या आपकी भी बाइट लेनी क्या? हेलो दोस्तों, अभी जो है हमारे साथ भाई जुड़े, और जो है अपना इंट्रोडक्शन सर आप जो है खुद ही अपने तरीके से दीजिए। पहले तो सभी को जय श्री राम। जी मेरा नाम ऋषभ दीक्षित है और मैं सवापुर मंडल में युवा मोर्चा महामंत्री हूँ। जी सर, मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे कि अगर अभी 2025 की बात करें, जो चुनाव आने वाला है, तो इस बार क्या लगता है, इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए 2025 का चुनाव है। जी इस बार जो चुनाव होने वाला है वो काफी मजेदार होने वाला है, जी क्योंकि जो विपक्ष की पार्टी है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस में अभी भी है कि उसकी सरकार दिल्ली के अंदर बनने जा रही है। लेकिन उनको ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार पूर्ण रूप से दिल्ली में आ रही है और हम लोग सरकार बना रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी जगह देखा जाए तो आम आदमी पार्टी, जैसे सर्वे में देखा जाता है कि काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम इस बार जो है आम आदमी पार्टी सरकार को लेके आएंगे, वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। देखिए कुछ लोग हैं जो अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली वासियों के साथ क्या किया। जी उनको तो बस ये लग रहा है कि केजरीवाल सरकार ने बिजली मुफ्त कर दी, बसों का किराया मुफ्त कर दिया, दिल्ली को एक बहुत अच्छा प्रदेश बना दिया, स्कूल्स की सेवाएं अच्छी कर दी। तो मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ, अगर उसने आपको कुछ फ्री दिया है ना, तो आपकी जेब से उसने कुछ ना कुछ निकाला भी है। जैसे कि पेंशन, अभी आप पूछ लेना, आप ये सर्वे करा लेना कि कितने घर के बुजुर्गों की पेंशनें नहीं बनी है, राशन कार्ड नहीं बना है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप ये सब फ्री करके पब्लिक को गुमराह तो कर रहे हो, लेकिन हमारी दिल्ली की पब्लिक इतनी भोली है जो सिर्फ बिजली और बस फ्री से बस इतना हो गया उनके साथ, तो ठीक है उनके लिए कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी कुछ दिनों में भाजपा का घोषणा पत्र भी आने वाला है। जी लेकिन सर, घोषणा पत्र की बात करें तो अभी जो है आम आदमी पार्टी का भी आ गया है, तो आपको क्या लगता है इस बार डिले क्यों हो रहा है घोषणा पत्र को? काफी सारे लोग जो है यही सवाल हमसे पूछ रहे हैं। देखिए हम जल्दबाजी में काम नहीं कर सकते ना जी थोड़ा। लेकिन यही जल्दबाजी तो आपने महाराष्ट्र में दिखाई, तो महाराष्ट्र में हमारी सरकार भी तो बन गई, तो ये जल्दबाजी फिर यहाँ क्यों नहीं दिखाई जा रही है? ये राजधानी है, ये इंडिया का दिल है, जी और इस बार यहाँ कमल भी खिलेगा। जी तो थोड़ा सा सब्र रखो, सब्र, पिक्चर अभी बाकी है। जी जी बिल्कुल मैम। जैसे अगर अब इस बार देखा जाए तो अभी जो है फ्री की रेवड़ियां जो उन्होंने बांटी है, तो इस बार क्या लग रहा है कि बीजेपी सरकार भी तो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं? देखो भैया, फ्री की रेवड़ियां नहीं होती। इससे क्या वोट बैंक का प्रॉफिट है क्या? वोट बैंक का भी प्रॉफिट नहीं है। बाकी देखो, फ्री की रेवड़ियां क्या है, अगर आप कर्जा करके फ्री की रेवड़ियां बांटोगे तो भैया बर्डन में तो आप ही आओगे। देखा जाए तो दिल्ली पे इतना कर्जा है, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार को कुछ समय के लिए कठिनाइयां भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि जल बोर्ड घाटे में, बिजली विभाग घाटे में,
इससे पूछा जाए कि और हाँ, एक चीज और बोलता है कि बीजेपी वाले कहते हैं कि कहाँ से जादू करोगे, पैसा लाओगे, और वो कहता है मैं जादू करूं। तो इसका मतलब भैया घोटाला आपने किया है, घोटाला आपने किया है, इसीलिए आप कहते हो कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। आपको शायद ईमानदार। पता नहीं है कि अभी सरकारी स्कूल के घोटाले में 13 करोड़ का घोटाला मनीष सिसोदिया जी पे पाया गया है, तो वो फिर से जेल जाने वाले हैं चुनाव से पहले ही। तो जैसे पहले ये दवाइयों बहुत बड़ी बात बोल रहे हो मैम आप। जी पाया गया है जी और अभी फिर से जाने वाला है। यही चीज आपको ज्यादा नहीं 15-20 दिन बाद आप मुझसे आके पूछ लेना जी कि वो जेल के अंदर है। जी। चलिए बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी बात मैम ने बोली है। मेरे को तो डर ये है, कसम से बता रहा हूँ कि फिर से जो है यूट्यूब हमारी वीडियो ना डिलीट कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो आप सर अपनी बात दोबारा जारी रखिए। देखो, अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले दिल्ली के अंदर एक अधिकारी जो सिविल सर्विस का अधिकारी हो, वो हमारे बीच में आता है और भाई साहब इतना ईमानदार बन के दिखाते हैं कि जैसे सच्ची दिल्ली का दिल जीत लिया हो। जी। और भाई इतने ईमानदार थे तो शीश महल क्यों बनवाया? क्यों 25 करोड़ के पर्दे, करोड़ों के तुम्हारे ये सारे, और तुमने कहा था हमें कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, तो क्यों ये ड्रामा कर रहे हो? फिर अब ये भी कह दो कि ये झूठ है, मैंने ये मकान नहीं बनवाया, कि मोदी जी ने रातों रात बनवा दिया। तो ये सब इनकी बातें हैं और दिल्ली की जनता इन्हें नकार चुकी है। और इस बार आप 2025 में बदलाव देखोगे और बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे। मेरा एक आखिरी सवाल है बस आपसे, जैसा भी सीएम को लेकर के, सीएम का बीजेपी जो है फेस दिखाई या नहीं? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ सीएम छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी हो सकता है, जी जो बड़े से बड़ा नेता भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बस जी, बहुत बढ़िया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करिएगा। जय श्री राम।